वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीटेट एनवायरनमेंट का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 तक ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। सीटेट एनवायरनमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, मिलकर खाएं। तो इस चैप्टर में खाने के बारे में बात की गई है और इस चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो खाना कहाँ की खाने की विशेषता बताई गई है। आपने नाम सुना होगा असम, ठीक है। तो असम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है। बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जब फसल कटती है, फसल कटने की खुशी में लोग बिहू का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि असम में चावल लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। चावल जो वहाँ की मुख्य फसल है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर रोटी खाते हैं ना, वैसे वो लोग वहाँ पे चावल खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, चावल की नई फसल जब कटती है तभी वहाँ पर बिहू का त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर बिहू का त्योहार वो किस तरीके से मनाते हैं और क्या क्या वो अपने खाने में शामिल करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर करते क्या है। सबसे पहले वो घास और बांस से भेला बनाकर घर बनाकर तैयार करते हैं। घास और बांस से भेला घर बनाकर वो तैयार करते हैं। भेला घर मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस टाइप का होता है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद उरुका, उरुका जो होता है, उरुका की वो तैयारी करते हैं। उरुका जो होता है एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कल अगर बिहू है, कल बिहू है, तो उससे एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको हम उरुका कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या बनाते हैं, बोरा चावल। बोरा एक टाइप का चावल होता है जो पकने के बाद थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। वहाँ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चावल है वो बोरा चावल है। वहाँ के लोग बोरा चावल बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर अब देखो और क्या क्या करते हैं। शकरकंदी भी ये लोग भून करके खाते हैं बिहू के त्योहार में, ठीक। तो यहाँ पर देखो उरुका क्या होता है, बिहू के पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा, दो प्रकार के यहाँ पे चावल इंपॉर्टेंट है, बोरा और चेवा। तो सीटेट किस तरीके से प्रश्न बनाएगा यहाँ पे कि निम्न में से बोरा और चेवा किसकी फसलें हैं, सॉरी किसके प्रजाति हैं। बोरा और चेवा किसकी प्रजाति हैं? तो ऑप्शन दे देगा आपको, चावल, गेहूं, दाल या मटर, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है? चावल की प्रजाति। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से सीटेट बना सकता है। तो ये जो चावल होते हैं दो प्रकार के हैं, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिख रहा है कि बच्चों को नक्शे में असम को ढूंढने के लिए गए। तो मैंने आपको बताया है कि आप नक्शे में किस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, जो साउथ में, दक्षिण में जितने भी स्टेट हैं वो सब नक्शे में याद कर लोगे। इसके अलावा जो आपकी सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया जो किनारे वाले जो होते हैं ना, इधर वाले जो होते हैं, यहाँ के जो सेवन स्टेट्स होते हैं उनको हम सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहते हैं। उनको आप याद करोगे, ठीक है। वो कहाँ पर कौन सा स्टेट किस जगह पे, उनको आप अच्छे से याद कर लोगे। इसके अलावा देखो और क्या क्या ये लोग करते हैं, इनका पहनावा किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम कहते हैं भेलाघर। ये मैंने बताया था ना, भेला ऊपर जब बताया था, इसको हम भेलाघर कहते हैं। तो ये लकड़ी को इकट्ठा करके जलाने के लिए एक तरीके से भेलाघर बनाते हैं। अब यहाँ पे लोग पहनते क्या है, यहाँ पे औरतें पीले कपड़े पहनती हैं और इसके अलावा रंग बिरंगी मेखला चादर। मेखला चादर जो होती है, देखो मैं दिखा रहा हूँ मेखला चादर किस तरीके की। तो ये जो लड़की है यहाँ पर पहनी है चित्र में, ये साड़ी नहीं है, इसको आप साड़ी नहीं कहोगे। ये जो है ये मेखला चादर होती है, ठीक है। एक चादर की तरह ये होती है, इसको लोग ओढ़ने के बाद पहनते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पर वो जब कपड़े पहन लेते हैं उसके बाद नाच गाना वगैरह होता है, जो भी ढोलक ढोल वगैरह बजता है। इसके अलावा देखो फिर केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। केले के पत्ते पर यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी, ये एक एक चीज को आपको नोट करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो एक चीज दिख रही होगी, मिड डे मील, बच्चों का मिड डे मील। तो मिड डे मील आपको पता ही होगा कि क्या है, ये स्कीम किस तरीके की स्कीम है। इसमें बच्चों को खाना दिया जाता है और आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि मिड डे मील कब शुरू किया गया था, ठीक है। भारत में कब शुरू किया गया मिड डे मील।
तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है खाना खिलाना। तो इस चैप्टर में आपको बस एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या सीटेट क्या पूछ सकता है। यहाँ पे सीटेट पूछ सकता है कि जो लंगर होता है, लंगर लंगर जो होता है वो किस धर्म से संबंधित है। लंगर जो खाना होता है वो किस धर्म से संबंधित है। तो वो जो है सिख धर्म के जो लोग होते हैं गुरुद्वारे में, ये गुरुद्वारे में जो खाना जो खिलाया जाता है वो उसको हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। देखो चैप्टर नंबर 23 है पोचमपल्ली। यहाँ पर इस चैप्टर से कई बार सीटेट ने प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लेती है कि पोचमपल्ली जिला कहाँ पर है, किस स्टेट में है। तो आप बताओगे कि वो आंध्र प्रदेश में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की जो साड़ियाँ होती हैं साड़ियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो पोचमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और ये बुनाई के लिए फेमस है। इसके अलावा और देखो क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर किस तरीके से वो लोग साड़ियाँ बनाते हैं वो चीज़ बताई गई है। तो पोचमपल्ली शहर से पहले धागे की लाड़ियाँ लाई जाती हैं। फिर इन लाड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोए जाते हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रखते हैं और उनको सुखाकर उनकी गट्ठी बना लेते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। समझ गए ना मेरी बात को, कि सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, जो लड़ियाँ लेकर आते हैं शहरों से उनको उबालते हैं, उबाल कर के तो फिर क्या करते हैं, उसमें से जो गंदगी होती है और दाग वगैरह होते हैं वो मिट जाते हैं। फिर उनको फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रखते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बना लेते हैं। धागे की गट्ठियां करघे पर लपेटी जाती, करघा जो होता है ना, एक तरीके से एक डंडा मान लो, उस पर लपेटी जाती है। ठीक है, लपेटने के बाद फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पोचमपल्ली शहर है वो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चाहे वो साड़ियाँ हो या कपड़े में कुछ या फिर चादरों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है दूर देश की बात। तो इस चैप्टर में अबू धाबी की बात की गई है। ठीक है, एक परिवार जो काफ़ी समय से अबू धाबी में रह रहा था, जब वो अपने देश केरल लौटता है, अपने राज्य में लौटता है, केरल में लौटता है, तो होता क्या है कि वो लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं कि अबू धाबी में किस किस तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा होता है, और ये सब बातें होती हैं आपस में। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम में चिटप्पन चिटप्पन कहा जाता है पिता के छोटे भाई को। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चिटप्पन का मतलब है पिता का छोटा भाई। कुंजम्मा, पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा अर्थात चाची को कहते हैं हम कुंजम्मा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अबू धाबी आपको पता ही होगा कि वह वो जो है एक रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ दूर दूर तक रेत ही दिखाई देती है, ना कोई पेड़ और ना ही कोई हरियाली। वहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं अबू धाबी में, वो आपके खजूर के पेड़ मैक्सिमम पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे दूसरी बात, बारिश बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, वहाँ आपको रेतीली ज़मीन मिलेगी और ज़मीन के नीचे क्या मिलेगा आपको, पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वहाँ के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वहाँ के घर कैसे बने होते हैं। तो वहाँ देखो, वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वहाँ के लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि वहाँ जो होती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ देखो, गर्मी की वजह से लोग ढीले ढीले सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं और अब पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे इनका पहनावा। ठीक है, इसके अलावा और देखो क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे करेंसी की बात आ गई, तो आप नीचे लिख के ये बताओगे, नीचे कमेंट करोगे कि अबू धाबी की करेंसी क्या है। अबू धाबी की करेंसी आप नीचे लिख के कमेंट में बताओगे। इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ।
अगला जो चैप्टर है वो है चटपटी पहेलियाँ। तो इस चैप्टर में पहेलियों के बारे में बताया गया। तो इस सारे चैप्टर में केवल पहेलियाँ ही पहेलियाँ हैं और मुझे तो नहीं लगता कि सीटेट इनसे कोई प्रश्न पूछेगा। अगर पूछ भी लेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि प्रश्न जब पूछेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में तो ज़्यादा डल गई, तो फिर मुँह से निकली शीशी। तो इसको आप पढ़ के बता सकते हो कि ये क्या है, लाल मिर्च है। इसके अलावा और देखो, कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, हल्दी हो जाएगी। ठीक है। काले काले मोती जैसी, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली। तीखे स्वाद वाली क्या होती है, काली मिर्च होती है। ठीक। इसके अलावा देखो, मैं पतला हूँ पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, इलायची हो गई। ठीक। इसके अलावा देखो, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। तो मुंह का स्वाद कौन बढ़ाती है, हाँ सौंफ। ठीक है, ये सौंफ हो जाएगी, ध्यान रखना, सौंफ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक। इसके अलावा और देखो, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेट भूरे रंग की पर तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द दांत में होता है तो आप देख ही रहे हो क्या है, यहाँ पर लौंग है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा देखो, मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। तो मसाला जो मैक्सिमम पाया जाता है, जैसे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये कहाँ पाया जाता है, केरल में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और देखो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है फौजी वहीदा। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर की एक लड़की होती है, उसकी कहानी है। वो एक तरीके से आर्मी को ज्वाइन करना चाहती थी और पढ़ लिख करके एज ए डॉक्टर आर्मी को ज्वाइन कर लेती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वहीदा प्रिज्म है। ठीक है। कभी कभी सीटेट क्या करता है, उसने दे दिया कि निम्न में से बताओ, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, और ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। तो आप बताओ क्या नाम होगा उनका, तो इनका नाम होगा फौजी वहीदा। चार ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है वो। तो यहाँ पर देखो, और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया है कि ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में रहने वाली है। इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी और इनका बचपन से ही सपना था कि ये आर्मी ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर 5 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई की, और साथ में ये बाद में नौसेना में डॉक्टर बन जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा और देख सकते हो, प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिज्म आपका जो एक साइंटिफिक, एक साइंस का वर्ड है प्रिज्म। अगर आपने साइंस ढंग से पढ़ी हो तो आप जानते होगे इसके बारे में। 9th या 10th में चैप्टर आपको मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर एक मिलेगा, उसमें प्रिज्म के बारे में बताया गया। तो प्रिज्म होता क्या है, एक तरीके से कांच होता है जिसमें से अगर व्हाइट लाइट को आप निकालोगे तो उसमें से 7 रंग के प्रकाश निकलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है कोशिश हुई कामयाब। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको एक बार पढ़ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है। चुस्किट का सपना। चुस्किट क्या होता है, एक बच्चा होता है और एक तरीके से विकलांग बच्चा होता है। ये क्या करता है, इसकी स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मतलब पहाड़ों की वजह से, क्योंकि ये एक लाहौर की कहानी है, लाहौर सॉरी मैं लाहौर कह रहा हूँ, लद्दाख की कहानी है। और लद्दाख की कहानी है तो लद्दाख में आपको पता ही है कि वहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं। तो चुस्किट एक ऐसा बच्चा है जो विकलांग है और वो स्कूल जा नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती है। तो उसी के बारे में बताया गया। देखो, लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। क्यों, क्योंकि चुस्किट जो होता है वो चल ही नहीं पाता है। बहुत एक अजीब सा नाम है चुस्किट। ठीक है, तो यहाँ पे चुस्किट के बारे में बताया गया है। फाइनली जो है चुस्किट स्कूल चला जाता है। ठीक है, इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसमें यह है आमाले। आमाले, आमाले कहते हैं माँ को।
आबाले, आबाले कहते हैं पिताजी को, ये चीज़ ध्यान रखना है। आमाले किसको कहते हैं? माँ को कहते हैं, और आबाले कहते हैं पिताजी को। जो चीज़ें सीटेट पूछ सकता है उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और चीज़ ध्यान रखना है आपका। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। बस ये इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, बाकी ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आपकी जो क्लास फोर्थ की जो एनवायरनमेंट थी वो सारी मैंने ख़त्म कर दी। कल से मैं स्टार्ट करूँगा क्लास थर्ड की एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।